नमस्कार। इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड के गुणों के बारे में। इससे पिछले क्लास में हम लोग एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़े थे। तो यहाँ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी एल्डिहाइड का गुण। तो एल्डिहाइड के गुण में भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों आ जाता है। तो पहले जानते हैं इसका भौतिक गुण क्या कहता है। एल्डिहाइड के मेंबर में हम लोग जाने थे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड और फिर इस तरह आगे। तो जो इसका जो पहला मेंबर है जो फॉर्मल्डिहाइड है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और इसके बाद जो अन्य सभी है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर एल्डिहाइड जो होता है वो जल में, ईथर में, बेंजीन में, ये सब में घुलनशील होता है, यानी ये जल में भी घुलता है। लेकिन अन्य के कंपाउंड के केस में ये होता है कि वो जल में नहीं घुलता है, लेकिन एल्डिहाइड ये जल में घुलनशील होता है। फिर जैसे जैसे परमाणुओं के उसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ते जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाता है। तो ये सभी के सभी इसके भौतिक गुणों में आ जाता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। अब इसका जो मेन है वो केमिकल रिएक्शन है, यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड हम लिख सकते हैं। एल्डिहाइड के रासायनिक गुण या एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी एल्डिहाइड का रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ एल्डिहाइड का रासायनिक अभिक्रिया से अभिप्राय हो गया एल्डिहाइड का रासायनिक गुण, यानी एल्डिहाइड किस किस चीज़ के साथ अभिक्रिया करता हो, एल्डिहाइड में कितनी तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो इस एल्डिहाइड में चूंकि कार्बोनिल ग्रुप है तो इसमें एडिशन रिएक्शन भी होता है, सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन होता है। यहाँ जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे ऑक्सीजन का भी रिप्लेसमेंट होता है, और फिर इसमें अन्य अभिक्रियाएं भी है जैसे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये किस किस चीज़ से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पहला जो इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन के साथ जो यहाँ रिएक्शन होगा तो ये इस रूप में होता है, जैसे ये आपको एल्डिहाइड हो गया। तो यहाँ ये जो बॉन्ड अगर टूटता है तो ये O पर माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और ये हाइड्रोजन है। तो जो AB टाइप का जो रिएजेंट है, जैसे यहाँ AB है तो ये प्लस और ये B माइनस होगा। तो इस टाइप का जो रिएजेंट का जो इसके साथ जो अभिक्रिया होगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पार्ट है जो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह के जो अभिक्रिया है, जैसे हाइड्रोजन के साथ हो गया, फिर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हो गया। तो इस तरह का जो अभिक्रिया है इसमें इसी प्रकार का यहाँ होता है। चूँकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये खींच करके चला जाता है, तो वहाँ माइनस हो गया और ये यहाँ प्लस हो गया। तो जो यहाँ जो माइनस वाला जो रिएजेंट होगा वो यहाँ कर जुटेगा, और जो फिर प्लस वाला होगा वो यहाँ कर जुटेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ और फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ। तो इस टाइप का रिएक्शन यहाँ हाइड्रोजन के साथ, फिर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ होता है। तो यहाँ रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया यहाँ एल्डिहाइड का जब होगा तो इसी तरह से यहाँ RC, यहाँ हाइड्रोजन एक जुट जाएगा, फिर यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ फिर आपको, तो ये RCH2OH हो गया, ये अल्कोहल हो गया। ये क्या बन गया? अल्कोहल है। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वही चीज़ है। तो ये एल्डिहाइड है। तो यहाँ एल्डिहाइड का अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ होता है तो यहाँ अल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ R के जगह पर अगर हम लेते हैं यहाँ CH2, तो ये हो जाएगा आपको एसिटल्डिहाइड। फिर एसिटल्डिहाइड ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके यहाँ फिर आपको यहाँ बना देता है CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल बना दिया। ये क्या है? ये है इथाइल अल्कोहल, यानी इथेनॉल बना देता है। और ये कंपाउंड है आपको एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है। फिर यहाँ दूसरा रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, यहाँ हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ
सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया RCOH एल्डिहाइड हुआ, सोडियम बाइसल्फाइड SO3 Na। तो यहाँ R है, ये COH हो गया, यहाँ SO3 Na आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर हाइड्रोजन आ गया, तो ये एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड का निर्माण करता है। तो यानी एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर यहाँ एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड का निर्माण करता है। अगर यहाँ हम फॉर्मल्डिहाइड रखते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड हो जाएगा। R के जगह पर हम CH3 ग्रुप डालते हैं तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, तो एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड हो जाएगा। तो ये दूसरा रिएक्शन है। फिर इसके बाद का जो रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन है, तो इसको तीसरा रिएक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो यहाँ लिख सकते हैं रिएक्शन विथ HCN, यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। ये एल्डिहाइड हुआ, यहाँ HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, CN यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये रहेगा, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड है, ये हो गया एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये कंपाउंड का नाम हो गया एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब यहाँ हम अगर CH3 डालते हैं तो ये एसिटल्डिहाइड हो जाएगा और ये HCN है, तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3OH, यहाँ पर CN, तो ये कंपाउंड का नाम हो गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्डिहाइड इस प्रकार से अभिक्रिया करता है। इसका मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, तो ये आसानी से ये समझ में आ जाएगी कौन सा ग्रुप कहाँ जाता है। जैसे अभी से पहले मैंने बताया कि A और B टाइप का जो रिएक्शन है A+ और B- का, उसी टाइप का ये भी रिएक्शन है। तो यहाँ एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन साइनाइड से होता है तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। जब यहाँ एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हुआ। प्रोपियोनल्डिहाइड लेंगे तो ये प्रोपियोनल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होगा। अगर हम ये ब्यूटेनल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ ब्यूटेनल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। तो अब इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे है और कैसे ये रिएक्शन हुआ। समझने के लिए यहाँ एक रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लिखते हैं। यहाँ इसका मैकेनिज्म लिखते हैं इस रिएक्शन का। यहाँ मैकेनिज्म का मतलब हुआ रासायनिक क्रियाविधि, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के हर एक पदों की विस्तृत व्याख्या, ऊर्जा परिवर्तन, बंधनों को टूटना, नए बंधनों का निर्माण, ये सभी के सभी उसका मैकेनिज्म कहलाता है। तो इस रिएक्शन से हमें उसके हर एक स्टेप की विस्तृत व्याख्या हमें मिल जाता है। तो यहाँ इसका मैकेनिज्म जानने के लिए पहले जो ये हाइड्रोजन साइनाइड है ये H+ और ये CN- में ये टूटेगा। फिर यहाँ हम एल्डिहाइड अगर लेते हैं तो ये RC, ये O- और यहाँ पर ये प्लस, ये हो गया। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ये बॉन्ड को खींच लेता है, तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर +4। अब फिर यहाँ इस पर RCO- और यहाँ प्लस है, इस पर यहाँ ये H+ का अटैक होगा, तो ये प्लस वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा RCOH
और यहाँ पर ये प्लस रह जाएगा, और इसी को हम यहाँ लिखते हैं, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को, ये प्लस हुआ, तो ये माइनस वाला जो भाग है यहाँ Cn माइनस वाला, वो यहाँ आ करके आपको जुट जाएगा। तो यहाँ पर RCOH, यहाँ Cn और H, ये हो गया एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ इस रिएक्शन का। जैसे यहाँ HCN है तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ और ये न्यूक्लियोफाइल हुआ ये टूटेगा। फिर एल्डिहाइड है तो चूंकि ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड को ये अपनी ओर खींच लेता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर इसी को यहाँ लिखा गया है, इसमें से दोनों को हम किसी को ला सकते हैं। तो जब यहाँ H प्लस लाए हैं तो ये माइनस वाला के पास जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाएगा जो न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ जुट गया और फिर इसी को यहाँ लिखा गया है और ये माइनस वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका रिएक्शन हुआ। तो यहाँ जब एल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है। अगर हम यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। आर का जब हम CH3 ग्रुप लेते हैं यानी मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो वो हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फिर प्रोपियोनल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ प्रोपियोनल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। अगर हम ब्यूटेनल्डिहाइड लेते हैं तो वो ब्यूटेनल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है। तो ये तीसरा रिएक्शन हुआ। अब फिर एक अलग टाइप का रिएक्शन है जिसमें जो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस कर जाता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया है, फिर हाइड्राजिन के साथ है, फिर फिनाइल हाइड्राजिन के साथ है और सेमी कार्बाजाइड के साथ है। तो ये चौथा रिएक्शन करता है। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। ये एल्डिहाइड हुआ, हाइड्रोक्सिल एमीन होता है NH2OH। तो इसमें ये ग्रुप निकल जाता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस हो जाता है। एल्डिहाइड है, इसको सजा करके हम लिख दिए हैं NH2OH, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। तो यहाँ जब ये वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन से जुट जाएगा और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो एल्डिहाइड हुआ, ये हाइड्रोक्सिल एमीन हुआ। तो ये एल्डिहाइड ऑक्जिम प्राप्त होता है। इस कंपाउंड का नाम है एल्डिहाइड ऑक्जिम। ये हुआ हाइड्रोक्सिल एमीन जो यहाँ लिखा हुआ है और ये एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्जिम हो जाएगा, और एसिटल्डिहाइड लेते हैं तो एसिटल्डिहाइड ऑक्जिम, जिसको एल्डोक्जिम कहा जाता है। तो इसको हम एल्डिहाइड ऑक्जिम को एल्डोक्जिम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम R के जगह पर CH3 लेते हैं प्लस NH2OH, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है तो ये निकल जाता है। तो यहाँ बन जाएगा CH3 प्लस H2O। तो ये एसिटल्डिहाइड ऑक्जिम हो गया और ये एसिटल्डिहाइड हो गया, ये हाइड्रोक्सिल एमीन हुआ। इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ ग्रुप अलग अलग डालेंगे यहाँ पर बदलता चला जाएगा। तो जब ये एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्डिहाइड ऑक्जिम प्राप्त होता है, यानी एल्डोक्जिम प्राप्त होता है। इसको हम लिख सकते हैं एल्डोक्जिम, यानी कि एल्डिहाइड ऑक्जिम। तो ये इसका चौथा रिएक्शन है। तो ये इस टाइप का रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन रिप्लेस कर जाता है। और फिर पांचवा है, कहता है ये हाइड्रोक्सिल एमीन का हाइड्राजिन के साथ हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ हाइड्राजिन। अब हाइड्राजिन के साथ अभिक्रिया होगा एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड हुआ, हाइड्राजिन का फॉर्मूला होता है NH2NH2, ये हाइड्राजिन हुआ। फिर इसी टाइप का इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो यहाँ R, ये डबल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन से जुट जाएगा और यहाँ NH2 और प्लस वाटर। तो ये हो जाएगा
एल्डिहाइड और ये हुआ हाइड्राजीन। तो एल्डिहाइड हाइड्राजीन से अभिक्रिया कर एल्डिहाइड हाइड्राजोन का निर्माण करता है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एल्डिहाइड हाइड्राजोन। फॉर्मल्डिहाइड रखते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन हो जाएगा। यहाँ एस्टल्डिहाइड रखते हैं तो एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन हो जाएगा। यहाँ प्रोपियोनल्डिहाइड रखते हैं तो यहाँ प्रोपियोनल्डिहाइड हाइड्राजोन हो जाएगा। यानी कि इसमें सभी हाइड्रोजन का जो ये हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है और ये रिएक्शन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी अगर हम लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। यही कंपाउंड है हाइड्रोजन, ये निकल गया तो यहाँ पर हो गया CH3। ये डबल बॉन्ड आपको नाइट्रोजन से जुटेगा और प्लस H2O। तो ये एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन है, ये हाइड्रोजन है और ये एस्टल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है। ये सब एल्डिहाइड का मेन रिएक्शन है इस रिएजेंट के साथ। अब फिर कहता है छठे रिएक्शन में फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी अभिक्रिया करता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा छठा रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन का ये फॉर्मूला होता है NH2NH6H5। ये फिनाइल हाइड्रोजन है। तो फिर यहाँ एल्डिहाइड हम लेते हैं तो NH2NH6H5 ये फिनाइल हाइड्रोजन है। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और उस डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुट जाएगा। तो फिर यहाँ NH6H5 और यहाँ प्लस H2O निकल जाएगा। तो एल्डिहाइड हुआ, ये फिनाइल हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। अब R के जगह पर यहाँ अगर हम CH3 लेते हैं फिर ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो यहाँ पर CH3 CH ये नाइट्रोजन NH6H5 और प्लस H2O। रिएक्शन लिखना बहुत ही आसान है, केवल हम ये जान जाते हैं कि यहाँ फिनाइल हाइड्रोजन का यह फॉर्मूला क्या होता है। जैसे पहले हाइड्रोक्सिलेमिन लिखे हैं तो NH2OH, फिर हाइड्रोजन हो तो NH2NH2 और फिर जो फिनाइल हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ फिनाइल ग्रुप रख जाएगा तो ये फिनाइल हाइड्रोजन हो जाता है। तो एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करिए वाटर मॉलिक्यूल है निकल जाता है, चूँकि कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस होता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। फिर एस्टल्डिहाइड लेते हैं, ये फिनाइल हाइड्रोजन है तो एस्टल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन हो जाता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन इस कंपाउंड का नाम है। तो ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ एल्डिहाइड इस प्रकार से अभिक्रिया करता है। और इसके बाद का जो रिएक्शन है यानी कि सातवां रिएक्शन जो कहता है सेमी कार्बाजाइड, ये भी एक रिएजेंट है, इसके साथ ये अभिक्रिया करता है। सेमी कार्बाजाइड के साथ भी अभिक्रिया है। यहाँ सातवां रिएक्शन हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला होता है NH2NHCONH2। ये एमाइड ग्रुप इसमें जुट जाता है तो सेमी कार्बाजाइड हो गया ये। तो फिर यहाँ एल्डिहाइड हम लिखते हैं, यहाँ इस हाइड्रोजन को हम इस साइड कर देते हैं लिखने में सुविधा के लिए, NHCONH2 यही है सेमी कार्बाजाइड। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ RC डबल बॉन्ड N NHCONH2 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एल्डिहाइड
ये सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया कर एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन का निर्माण करता है। इन सभी अभिक्रियाओं में जो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और वो सीधा वो उस बॉन्ड से जुट जाता है। जैसे ये ऑक्सीजन निकला इस हाइड्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन सीधा ये डबल बॉन्ड से जुट जाएगा। तो एल्डिहाइड ये सेमी कार्बाजाइड है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला ये ध्यान में रखना होगा, जो सब एक ही है, एक ग्रुप चेंज करके उसमें आ जाता है अलग अलग ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन है। तो ये सभी के सभी रिएक्शन एल्डिहाइड का मुख्य अभिक्रियाओं में से एक है। फिर इसमें कुछ और भी अभिक्रियाएं हैं जो कहता है कि ऑक्सीकरण, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो इसका अगला जो रिएक्शन है यानी कि जो अन्य अभिक्रियाएं हैं उसमें ऑक्सीकरण आ जाता है। तो यहाँ 8वां रिएक्शन में लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, अम्ल के जगह पे है H2SO4 और यहाँ KMnO4 ये प्रमुख ऑक्सीकारक है, या इसके जगह पर हम H2SO4 K2Cr2O7 ले सकते हैं। तो ये अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है, ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है। चूँकि ये पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रमुख ऑक्सीकारक है, तो जब यहाँ एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा तो हमें यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये भी एक एल्डिहाइड का अभिक्रिया है। फिर इसका जब डिहाइड्रोजनेशन भी करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन प्राइमरी अल्कोहल केस में होता है, इसमें नहीं होगा। तो ये 8 रिएक्शन आपको मुख्य रूप से यहाँ एल्डिहाइड का होता है। ये सभी के सभी एल्डिहाइड का रिएक्शन कहलाएगा, एल्डिहाइड का केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, या एल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगा। ये सब मेन रिएक्शन है और ये सभी रिएक्शन कीटोन में भी होगा, क्योंकि कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का जो अधिकांश अभिक्रिया है वो सेम है। तो फिर अगले क्लास में लोग मिलते हैं कीटोन के प्रिपरेशन प्रॉपर्टी रिएक्शन और नोमेनक्लेचर के बारे में।